वचन में हम लोग आते हैं। विचारकर्ता के पुस्तक जजेस चैप्टर 9 वर्सेस 54 में कह रहा है, hurriedly he called to his arm bearer, draw your sword and kill me so that they can't say a woman killed him. अब ये एबिली में अबीमेलेक बोल के एक आदमी था। अबीमेलेक को एक औरत ने एक तीर से मार दिया था, और जब उसे मार दिया था वो फंस चुका था। फिर वो अपने बच्चे से, जो उसके हर एक तीर हर एक सामान को पकड़ के लेके जाता था युद्ध में, वो उससे कह रहा है कि जल्दी से अपने तलवार को निकालो और मुझे मारो, कि दुनिया ये नहीं कहे कि मुझे एक औरत ने मारा। तो हर कोई आखिर में अपने जीवन में यही चाहता है, जब मौत आता है, कि मौत उसे कैसा मिला। आज देखिए हर एक कोई यही बात करता है कि वो कैसे मरे। जब कोई बहुत खराब बहुत तकलीफ से मरते हैं तो हम लोग बहुत जल्दी विचार कर बैठते हैं कि सही में बहुत गुनाह किया इसलिए नहीं मरे। और अगर कोई एकदम आराम से चले गए, सोते हुए चले गए, हम लोग सोचते वो स्वर्ग पा गए। ये बहुत गलत बात है। मैं आपको कहना चाहता हूं, खुदा के शिष्य लोग सोते हुए नहीं गए, अपने आप में आराम से सोते सोते आराम से नहीं चले गए। किसी किसी को गला काट दिया गया था, किसी किसी को उल्टा क्रूस में लटका दिया गया था, किसी किसी को जला दिया गया था खुदा के वचनों के लिए। और हम लोग सोचते हैं कि कोई ये अच्छा से मरा बोल के इसको नजात मिल गया, वो खराब से मरा बोल के उसको नजात नहीं मिला, और हम लोग विचार कर बैठते। लेकिन हम लोग भूल जाते कि वचन कहता है अगर तू विचार करता है तो तेरे ऊपर भी विचार होगा जब वो मसीह आएंगे। इसीलिए वचनों में हम लोग देख पाते हैं कि ये आदमी भी अबीमेलेक सोच रहा था अपनी मृत्यु के बारे में कि मैं एक औरत से मरूंगा, इससे अच्छा कि ये मुझे मार दे। और उसने कहा कि तू अपना तलवार निकाल के जल्दी से मुझे मार, कि दुनिया ये नहीं कहे कि मुझे एक औरत ने मारा। वचनों में हम लोग देख रहे हैं। फिर हम लोग वचनों में और गहराई में जाते हैं। One Kings chapter 16 verses 18. When Zimri saw that the city was taken, he went inside the citadel of his royal palace and set the palace on fire around him, and so he died. अब जिम्री को जब पता चला कि युद्ध के समय वो जो युद्ध कर रहा था उसके हर एक शहर को युद्ध में वो हार चुका है और उसके शहर को कब्जा कर लिया है, उसके हर एक शत्रु, और वो हार चुका है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने ही महल को आग लगा के अपने आप को जिंदा जला दिया। इसीलिए कोई कोई इंसान लोग चुन लेते हैं कि मैं कैसे मौत मरूंगा। आज के जीवन में, सबके जीवन में मृत्यु है। एक चीज हर एक विश्वासी को जानना बहुत जरूरी है कि जिसने भी पाप किया है उसे मरना ही पड़ेगा। लेकिन कैसी मौत? जो मौत की कोई योजना नहीं है। आज हम लोग एक ऐसे पड़ाव में आ चुके हैं जिसमें विश्वासी लोग भी जानता है कि अगर मैं वहां प्रचार करने जाऊंगा मुझे मारा जाएगा, लेकिन वो लोग रुकता नहीं है, वो लोग चले जाता है और उन लोग को मार दिया जाता है। आप अगर फेसबुक में हमें फॉलो कर रहे हैं तो आप एवरीडे देखिएगा कि मैं शेयर करता हूं कहां पर ही किसको जलाया जा रहा है, कौन पास्टर को मार दिया गया है। सिर्फ ये 2020 का केसेस में बता रहा हूं, 757 केसेस हैज बीन रिकॉर्डेड ओनली इन 2020।
क्रिश्चियन प्रोसिक्यूशन के बारे में बता रहा हूं। किसी को जेल में डाल दिया गया है, किसी को मार दिया गया है। कोई मुस्लिम शहर में अगर कोई सच्चाई को बयान करता है, उसको जिंदा सूली पे लटका दिया जाता है या तो उसे फांसी दे दिया जाता है। इट इज पनिशेबल बाय डेथ इन सम कंट्रीज इफ यू प्रीच जीसस क्राइस्ट। लेकिन खुदा भेजते हैं, इट इज नॉट टू सेल्फ डिस्ट्रक्ट, लेकिन एक योजना खुदा की है। इसलिए इस दुनिया में जो कोई भी जी रहे हैं, अब खुदा के अगर बगैर जी रहे, ऐसे भी मौत आने वाला है। और अगर आप खुदा को लेके जी रहे हैं, तो खुदा से दुआ कीजिए कि आपकी मौत ऐसी मौत हो कि 10 विश्वासी को खड़ा कर सके। आपकी मौत ऐसी मौत हो जो मौत को देख के 10 विश्वासी कह सके, सच्चाई इसी में था, इसी के साथ मसीह था और ये मसीह के विश्वास में मरा। मौत सबके जीवन में आने वाला है। Acts of the Apostles, chapter 16, verses 27. The jailer woke up and saw when the prison doors were open. He drew his sword and was about to kill himself because he thought the prisoners had escaped. अब जब साइलस और पौलुस को कैदी बना के कहा गया था वो जेलर को कि इन लोग को ऊपर ज्यादा ध्यान रखना कि ये लोग भाग नहीं जाए, तो उन लोग को जब डाला गया, वहां पर ही एक ऐसा अर्थक्वेक आया कि वहां का फाउंडेशन, वहां का बुनियाद हिल चुका था और हर एक चेन, हर एक दरवाजा खुल चुका था। और जब वो जेलर ने देखा कि हर एक दरवाजा खुल चुका, उन्होंने सोचा कि कैदी लोग भाग गया, जिसको बोला गया था कि ध्यान से रखना, वो अपना तलवार निकल के अपने आप को मारने ही वाला था। पौलुस फिर कहा कि अपने आप को कोई हानि मत पहुंचाना, क्योंकि हम लोग भागे नहीं हैं। आज हम लोगों की काम ही यही है, क्रिस्टांजलि लोग का काम ही यही है कि शैतान की हर एक काम को नष्ट करना। कि जो आत्महत्या करना चाहता है उसे खुदा के पास लेके आना। जो खो चुका है इस दुनिया में, बहुत कोई है जो आत्महत्या करना चाहता है। यही वक्त मैं कहना चाहता हूं, इसी वक्त जो आप लोग खुदा के वचन सुन रहे हैं, कुछ इंसान इस दुनिया में यही वक्त में, जो वक्त अभी कह रहा है इट इज 6:45, यही वक्त में बहुत कोई ऐसे है जो अपने जीवन को खत्म करने के लिए सोच रहा है। लेकिन आप मसीह को पा चुके हैं। सुसाइड इज नॉट एन अनपार्डनेबल सिन। वचन में कहीं भी सुसाइड को अनपार्डनेबल सिन बोल के कहा नहीं गया है। अनपार्डनेबल सिन मतलब जो गुनाह की माफी नहीं है, वचन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ। लेकिन एक जगह में खुदा ने कहा कि पवित्र आत्मा को दुखी मत करना या पवित्र आत्मा की निंदा मत करना, क्योंकि ये गुनाह की कोई भी क्षमा नहीं है। दैट इज एन इमोर्टल सिन, जो इस युग में, आने वाला युग में भी क्षमा नहीं है। अगर कोई बच्चा जो नहीं जानता था मसीह को, जो खुदा को नहीं जाना, वो लड़ते लड़ते अगर आत्महत्या कर भी गया, वचन में कहता है कि जब सोदोम एंड गोमोरा को ध्वंस करने वाला था खुदा, सोदोम एंड गोमोरा को जब जलाने वाला था खुदा, तब खुदा ने कहा कि मैं क्या इब्राहिम से छुपाऊंगा। उन्होंने इब्राहिम से जाके कहा कि मैं सोदोम एंड गोमोरा को नाश कर दूंगा। लेकिन फिर इब्राहिम ने खुदा से विनती किया, क्योंकि इब्राहिम खुदा की नजरों में एक धार्मिक व्यक्ति था। खुदा की नजरों में ही वॉज अ फेथफुल सर्वेंट। इसीलिए खुदा विल कंसिडर इफ एनीबडी हैज कॉज्ड, और ऐसे गुनाह कर चुका जो गुनाह का
शायद उसको कभी माफी नहीं मिलेगा। लेकिन जब कोई विश्वासी जो सच्चाई में चलता है, एंड हु इज राइचियस इन द आईज ऑफ द लॉर्ड, वो अगर दुआ करता है, उन्होंने कहा अगर मैं 5 धार्मिक व्यक्ति को लेके आओ, क्या तू बख्श देगा? खुदा ने कहा मैं बख्श दूंगा। इसीलिए अगर विश्वासी लोग, कोई अगर बच्चे जो 15 साल का है, 13 साल का है, आत्महत्या कर लिया, जीवन को नहीं समझा, सच्चाई को नहीं समझा, उसको शायद खुदा माफ कर सकता है एक विश्वासी की दुआ की वजह से। शायद मुझे स्वर्ग मिल सकता है, वचन जो कह रहा है। लेकिन किसको स्वर्ग राज नहीं मिलेगा? जो वचन को जानते हुए भी, जिसके पास ज्ञान है सच्चाई का, जो मार्ग को जानता है, जिसके अंदर में पाक रूह बसता है, लेकिन जानबूझ के वो गुनाह करता है, उसका क्षमा नहीं है। वचन में कहता है कि वो फिर से खुदा को क्रूस पे चढ़ा रहा है, क्योंकि वो जानता है नजात के रास्ता। वो जानता है कि ऐसा बात कहना नहीं चाहिए था उसे, लेकिन वो अपने आप को रोका नहीं। और वचन में कहता है कि ये गुनाह माफ नहीं होता। और यहां तक वचन में यही भी क्या कहा गया है कि जो कोई भी खुदा पे विश्वास रखता है वो लोग अनंत जीवन पाएगा। और कल हम वचन लेके आएंगे अनंत जीवन के ऊपर। और जो इंसान लोग अभी भी डाउट कर रहे हैं, अभी भी सोच रहे हैं कि मुझे स्वर्ग राज्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा, विश्वासी होके उन लोगों के लिए ये वचन बहुत लाभदायक होगा। और कल हम अनंत जीवन के ऊपर, ये समय के ऊपर हम लोग बताएंगे कि कौन कौन खुदा में अनंत जीवन पा चुका है। वचन में कहता है कि कुछ इंसान ऐसे हैं जो खुदा पे विश्वास रख के मृत्यु को आगे से ही जय करके जीवन में प्रवेश कर चुका है। जिंदा इंसान लोगों के लिए बात किया जा रहा है वचनों में। और हम लोग जानते हैं कि पवित्र वचन में अगर खुदा किसी को बुलाता है और वो पवित्र वचन को सुनता है और सुन के उसका वो खाना बन जाता है, जिसको नहीं सुन के वो अपने दिन को नहीं चला पाता, वो कोई निर्णय नहीं ले पाता। वो निर्णय तभी ले पाता है जब उसके पास वचन है। ये सब इंसान को चुना गया है अनंत जीवन के लिए। और उन लोगों को कहा गया कि जो कोई भी विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा लेकिन अनंत जीवन पाएगा। और अगर आप वचन को अभी बैठ के सुन रहे हैं, आप अनंत जीवन की अधिकारी हैं। और ये अनंत जीवन को भटका अगर कोई सकता है तो वो शैतान ही सकता है। वही आपको विश्वास संदेह डाल सकता है कि नहीं हो सकता। वही आपसे कह सकता है कि नहीं, ये दरवाजा कभी नहीं खुलेगा, तुम सब जगह से मार खा चुके हो। वही आपसे कहेगा कि तुम कर्जे में डूब चुके हो, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, आत्महत्या कर लो। वही चाहेगा कि तुम ऐसे एक गुनाह करो जो गुनाह से तुम्हारे और खुदा के बीच में वो दरार आ जाए, जो दरार खुदा ने हटा चुका है 2000 साल पहले, वो कालवेरी क्रूस में जीवन देके। वो पर्दा को वो हटा चुका है, वो दीवार को वो गिरा चुका है, वो गुनाह की बुनियाद को वो तोड़ चुका है। इसलिए ऐसे कोई भी गुनाह नहीं है जो तुमको खुदा से अलग कर सकता है। ये की चीज पौलुस भी कह रहा है कि ऐसे कोई भी गुनाह नहीं है जो गुनाह तुमको खुदा के प्रेम से अलग कर सकता है। खुदा ने तुम्हें चुन लिया है, अप्रोप्रिएशन ऑफ सिन, उन्होंने चुका दिया है तुम्हारे हर गुनाहों के उद्धार को, और उन्होंने तुम्हें नजात दिया। लेकिन जो नजात के रास्तों पे चलता है, अगर वो जानबूझ के गुनाह करता है, देखिए कोई इंसान है फंस के गुनाह करता है, कोई इंसान है ऐसा जो दुर्बल है इसीलिए गुनाह करता है, लेकिन कोई इंसान ऐसा है जिसको वचन मिला हुआ है, वो लोग दुर्बल नहीं है लेकिन जानबूझ के करते हैं। और जो लोग जानबूझ के करते हैं उन लोगों के लिए कोई माफी नहीं है। वचन में कहा जा रहा है कि एक बार जो खुदा को चख लिया है और चखने के बाद अगर वो अपने आप को परिवर्तन की तरफ नहीं लेके आए, वो अगर खुदा के तरफ नहीं बढ़े, वो अगर खुदा के अगर कुछ नहीं बन सकते हो तो इतना तो बन सकते हो, अ फेथफुल सर्वेंट। जो कुछ भी हो जाए
खुदा के वचन तो जरूर सुनता, क्योंकि वचन सुनने के लिए उन लोगों को ही बुलाया जाता है जो लोग खुदा के हैं, जो लोग को नाम लिखा गया है। और वचन में खुदा ये भी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे नाम को हटा दूंगा, जीवन पुस्तक से मैं तुम्हारे नाम को हटा दूंगा। वो उन लोगों के लिए कहा जा रहा है जो जानबूझ के गुनाह करता है। एक जगह में पुलिस भी दुआ कर रहा है कि उनसे एक शिष्य ऐसे था मंडली में जो गुनाह के रास्ते पे चल चुका था, और वो कहा कि वो गुनाह के रास्ते पे गया, लेकिन मैं दुआ करता हूं कि उसकी आत्मा बच जाए। पुलिस भी यही बात कह रहा है कि हम लोग आज बहुत कोई ऐसे हैं कि गुनाहों में फंसे हुए, जकड़े हुए, और शैतान नहीं छोड़ रहा, वो अटका के रखा। सम पीपल आर मेंटली सिक, कंपल्सिव डिसऑर्डर है उन लोगों में, मूड स्विंग के प्रॉब्लम है उन लोगों में। उन लोग ऐसे बात कह देते हैं जो उन लोग के अंदर में काबू नहीं है, क्योंकि शैतान उन लोगों को पकड़े हुए, चकरे हुए। लेकिन इसकी मतलब यह नहीं है कि तुम्हें अनंत जीवन नहीं मिलेगा। आज हम लोग ये जीवन को बचाने के लिए नहीं सोच रहे। खुदा ने कहा कि जो कोई भी ये जीवन को बचाएगा वो ये जीवन को खोएगा, लेकिन जो कोई भी मेरे नाम के लिए ये जीवन को खोएगा वही जीवन को पाएगा। आज वो हम लोगों को जीवन देना चाहता है। और आज इसीलिए अगर आप किसी को जानते हैं जिसके ये व्यवहार है, जो आत्महत्या करना चाहता है, जो हमेशा कहता है कि मैं मरना चाहता हूं, लेके आइए मसीह के पास। अगर आप देख रहे हैं कि ऐसे कोई विश्वासी है जो मरने के लिए बार बार सोच रहे हैं, लेके आइए मसीह के पास, बैठिए, थोड़ा सा वचन दीजिए अगर आपके पास वचन है। अगर आप एक जिंदगी बचा देते हैं, कहता है कि आसमानों में फरिश्ते लोग खुदा की रूह आनंद करता है। लेकिन हम लोग इतने उलझे हुए छोटे छोटे चीज लेके, उन्हें वो मेरे बारे में क्या कहा है, ये मेरे बारे में क्या कह रहा है, वो क्यों कहेगा, इतने छोटे छोटे विषय लेके हम लोग पड़े हुए हैं। लेकिन हम लोग ये नहीं समझते हैं कि बड़े बड़े विषय भी है जिसको हम लोग को छूना है। अगर हम लोग उसको नहीं छू पाए, अगर उसको हम लोग नहीं पाए, तो हम लोग के जीवन कोई जीवन ही नहीं रहेगा। आज इसीलिए ये मत देखिए कि ये दुनिया से कौन 18 साल में जा रहा है, कौन 10 साल में जा रहा है, कौन 20 साल में जा रहा है। वचन में कहा जा रहा है कि एक आखिरी शत्रु बाकी रहेगा। वो आखिरी शत्रु है मृत्यु, मौत। वो आखिरी शत्रु है जिसको खुदावन यीशु, जब राजाओं के राजा, सेनाओं के यहोवा जब आएंगे तो वो मौत को हराएंगे। और आज हम लोग अगर मौत देख पा रहे हैं हर एक जगह में, दुख मत कीजिए, क्योंकि ये डूबता नाव है। ये जिंदगी डूब रहा है। आज देखिए हर जगह में झगड़ा, बम ब्लास्ट, युद्ध, महामारी, अर्थक्वेक, लग रहा है सब कुछ मर रहे हैं। जंगल सब जल जा रहा है, लग रहा है सब खत्म हो रहा है। और ये सच बात है, आपकी नजर में आप जो देख रही है सच्चाई है, सब खत्म हो रहा है। प्रभु के वचन कहता है कि मैं और एक बार पूरे धरती को हिलाऊंगा। एक बार जब उन्होंने हिलाया नोआ के समय में, तो सिर्फ नोआ ने खुदा की रहमत पाया। तो उन्होंने कहा कि मैं और एक बार पूरा दुनिया को हिलाऊंगा, और इस बार कोई पानी से नहीं, लेकिन इट इज विथ फायर, अग्नि से, कि जो बर्बाद हो सके वो बर्बाद हो जाए, और जिसको नजात के लिए चुन लिया गया वो खड़ा रह जाएगा। आज हम लोगों को जानना है कि हम लोग बचाने के काम कर रहे हैं या तोड़ने के काम कर रहे हैं। हम लोग क्या जोड़ने के काम कर रहे हैं या बिखरने के काम कर रहे हैं। हम लोग क्या खुदा के वो नस्ल को ढूंढ के लेके आ रहे हैं
वो भेड़ को लेके आ रहे हैं जो भेड़ खोया हुआ है इस दुनिया में, जो रोशनी में है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप क्या कोशिश कर रहे हैं? वचनों में हम लोग अगर देखते हैं, ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 30 वर्सेस 19, खुदा ने यही बात कहा रहा था कि मैं तुम्हारे विरुद्ध, दिस डे आई कॉल हेवन एंड द अर्थ। खुदा कह रहा है कि ये दिन में मैं बुलाता हूं स्वर्ग को और पृथ्वी को एज विटनेसेस अगेंस्ट यू, एक साक्षी बनाकर तुम्हारे विरुद्ध, कि मैं तेरे सामने रखता हूं जीवन और मौत, आशीष या श्राप। खुदा कह रहा है जीवन को चुन लो, सो दैट यू एंड योर चिल्ड्रन में लिव। खुदा कह रहा है कि चुन लो जीवन को। और वो जीवन ये जीवन नहीं है जो एक बच्चा जब पैदा होता है उसे जीवन मिला, नहीं। असली जीवन एक विश्वासी को, एक इंसान को तब मिलता है जब वो मसीह को पाता है, तब आप असली जीवन को पाए हैं। नहीं तो आप ऐसे एक जीवन को पाए हैं जो मृत्यु की तरफ जा रहा है, अगर मसीह नहीं है। अगर आप देख रहे हैं आपके दोस्त मसीह में नहीं है, सुनाइए मसीह के बारे में, जिसको आप छोड़ना नहीं चाहते। अरे कोशिश कीजिए, क्योंकि जब वो मसीह को ठुकरा देगा दोस्ती ऐसे ही टूट जाएगी। अगर आप मसीह के हैं, बचाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि शायद किसी और को बचाते बचाते आपको जीवन मिल जाए, आपके बच्चे लोगों को जीवन मिल जाए। वचन में यही कह रहा है कि मैं तेरे सामने जीवन एवं मौत दोनों को रख दिया, कि अब चुन लो कि जीवन को चुनना है कि मौत को। ये हम लोग को हाथों में दिया गया। और कितने बच्चे, कितने मासूम बच्चे आज मौत को चुन ले रहे हैं, क्योंकि मसीह नहीं है। वो जीवन के पास लोग आ नहीं पा रहे। ये समाज के ठेकेदार जीवन जिसके पास है वो मसीह को आज उन लोग उठाने नहीं दे रहे। जिसके नाम सबसे ऊंचा नाम है वो नाम को आज बयान होने नहीं दे रहे। इसीलिए जान लीजिए कि अगर उसके नाम को बयान करना है, कभी कभी मौत का भी सामना करना पड़ता है। और जो मौत का सामना करता है वही खुदा की असली विश्वासी कहलाता है। वो विश्वासी कैसा जो मौत का सामना नहीं किया हो। उसे भी असली विश्वासी नहीं कहा जाता जिसने मौत का सामना नहीं किया, लेकिन वो विश्वासी होता है जो हर एक दिन मौत का सामना करता है। और वो मौत कैसा, बहुत तरीके का मौत होता है। एक शरीर की मौत होता है, एक मन की मौत होता है। आप लोग मालूम है, हर एक विश्वासी अपने मन की भावनाओं को मारता है, अपने मन की चाहत को मारता है, रोज अपने मन को सूली पे चढ़ाता है कि वो लोग वचनों में चल सके। इसीलिए पौलुस भी कह रहा है कि मैं और अपने आप में जीवित नहीं हूं, मैंने मार दिया मेरे अंदर में जो कुछ भी था। मेरे अंदर में सिर्फ यीशु मसीह जिंदा है।